Let us start. Cadets, today we will learn conventional signs in map reading. कल हमने मैप रीडिंग में जाना था. What is map? What are the features a map has? किसी मैप पर कौन कौन सी फीचर्स होते हैं जो मेन होते हैं, कौन कौन सी चीजें किसी मैप पे हम देख सकते हैं. आज हम जानेंगे कि कन्वेंशनल साइंस क्या है, क्योंकि ये भी मैप रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बिना कन्वेंशनल साइंस को जाने आप मैप रीडिंग अच्छे से नहीं कर सकते. तो वी स्टार्ट विद इट कि कन्वेंशनल साइन क्या है और उनका मैप रीडिंग से क्या संबंध है, या मैप रीडिंग में कन्वेंशनल साइंस का क्या महत्व. बेसिकली कन्वेंशनल साइन हम क्यों सीखना चाह रहे हैं. इंट्रोडक्शन अगर इसकी देखें, we cannot write the name and description of each and every on the map. हम मैप पर जो ऑब्जेक्ट हमने कल देखा था कि मैप क्या है. बेसिकली जो ग्राउंड के फीचर्स हैं उनको हमने एक कागज के ऊपर ड्रॉ कर दिया है, स्केल में बना दिया है. एक बड़ी दूरी को छोटी दूरी में बना दिया है स्केलिंग करके. अब उन चीजों को हम व्यक्त कैसे करें. एक तरीका हो सकता है नाम लिख दो, सभी चीजों के पॉइंट बना दो और वहां नाम लिख दो. बट वी कैनॉट डू दिस. वी कैनॉट राइट द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द मैप. क्यों? क्योंकि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस. इतनी जगह ही नहीं होती मैप पर कि सबके नाम, हर फीचर का नाम लिखा जा सके. और मान लो लिख भी दे तो सब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, विच विल लीड टू कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा क्या है. तो हम करते क्या है, वी यूज अ मेथडोलॉजी ऑफ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड फीचर्स ऑन द मैप. जो ग्राउंड फीचर्स हैं उनको हम चिन्हों की सहायता से, सिंबल्स की सहायता से मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं. और इस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं यूजिंग कन्वेंशनल साइंस. कन्वेंशनल साइंस के बारे में हम आज जानेंगे. एम क्या है क्लास का आज? एम ऑफ द लेक्चर इज टू acquaint the students or cadets with conventional science. कन्वेंशनल साइंस की वाकफियत, उसके बारे में जानकारी हासिल करना आज के सबक का उद्देश्य है. लेट अस इंट्रोड्यूस इट. वी कैनॉट राइट द सेम. वहीं से आगे बात वापस चलेगा. इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे. फर्स्ट वी विल डिफाइन कन्वेंशनल साइंस. कौन किस प्रकार के कन्वेंशनल साइंस हो सकते हैं. फिर कुछ कन्वेंशनल साइंस के बारे में हम जानेंगे. कन्वेंशनल साइंस बनाने में क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती है या क्या है कुछ. फिर तीसरी चीज है प्रैक्टिसिंग. तो बेसिकली लास्ट पार्ट जो है, पार्ट 3, वो पूरा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपको कन्वेंशनल साइंस मालूम है कि ये साइन, ये चिन्ह किस चीज का है, ये चिन्ह किस चीज का है, तो मैप पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये चीज यहाँ दिखाई गई है, यहाँ कुआं है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ मकबरा है, यहाँ पुल है, ये रेलवे लाइन है, ये बिजली की लाइन जा रही है, ये टेलीफोन लाइन जा रही है. मतलब आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं. यदि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कन्वेंशनल साइंस को, कि वहां पर साइन बने हुए, चिन्ह बने हुए हैं, तो आप आसानी से मैप रीडिंग कर सकते हैं. ये उद्देश्य है इसका कि सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन इसकी. पार्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल साइन. A conventional sign is the symbolic representation on the map of a feature or object which occurs on the ground. कोई चीज जमीन पर है तो हम सिंबॉलिकली मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वो कोई जमीनी बनावट हो सकती है या मैनमेड, कृत्रिम या मैनमेड, दोनों तरह, मैनमेड और नेचुरल, कुछ भी हो सकता है. कन्वेंशनल साइंस आर सिंबल्स. बेसिकली सिंबल है.
used to represent certain artificial or natural features. इस्तेमाल किए गए कुछ कृत्रिम, कुछ स्वाभाविक नेचुरल फीचर्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो ग्राउंड पर हैं उनको मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए। बेसिकली दे आर सेल्डम ड्रॉन टू स्केल। कभी भी ये स्केल में नहीं होते। हमने कहा था कि मैप स्केल में बनाया जाता है, मतलब एक दूरी जितनी है उसको एक आनुपातिक रूप से घटाकर हम बनाते हैं, मगर चिन्हों को स्केल में नहीं बनाया जाता, ये स्केल में नहीं होते। तो चिन्ह बड़ा हो सकता है, मान लो आपने एक मकान का चिन्ह बना दिया, तो मकान का जो चिन्ह है वो साइज में स्केल से उसका कोई संबंध नहीं। तो हम कैसे जाने, एक स्क्वायर जो बना हुआ है, एक स्क्वायर शेप में होता है मकान का चिन्ह, तो ये स्क्वायर में मकान कहाँ माने, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन है जो आप पॉइंट को ध्यान दीजिए, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है मैप पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, इट इज कंसीडर्ड और assumed टू बी सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द सिंबल। सिंबल का जो बेस है, नीचे वाली लाइन, बिल्कुल सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो भी अगर बड़ा है तो उसका सेंटर ले लीजिए, उसको माना जाएगा। स्क्वायर तो एक बड़ा हो गया, छोटा सा भी स्क्वायर बनाओगे उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसको उसमें भी कहाँ माने, उसमें भी कहाँ लेंगे, बेस लाइन के सेंटर में उसको माना जाएगा। ये इसका कन्वेंशन है बनाने का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वेंशनल साइन इज टू शो द ट्रू आउटलाइन और टू ऐड अ रिटन डिस्क्रिप्शन। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बना देंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे झील है तो झील का नाम लिख, या कोई प्रोमिनेंट बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का नाम लिख दिया, टेलीफोन एक्सचेंज लिख दिया सपोज। तो हालांकि सिंबल भी बना हुआ है और टेलीफोन एक्सचेंज भी लिखा हुआ है, तो दोनों बात लिख दी, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता, मगर डिस्क्रिप्शन सब चीजों का लिखा जाएगा ये जरूरी नहीं। सिंबल भी सब चीजों के होंगे, सब ऑब्जेक्ट्स के होंगे, ये भी जरूरी नहीं। वो हम पहले ही मैप रीडिंग में जान चुके हैं। मैप रीडिंग में पहले दिन कल ही बता दिया था कि हर फीचर जो ग्राउंड पे है सारे के सारे मैप पर होने जरूरी नहीं, उन प्रोमिनेंट फीचर्स को ही रखा जाएगा जो सर्वेइंग के काम आए, जो भविष्य में किसी काम आए। द स्मॉलर द स्केल ऑफ मैप, जितना स्केल मैप का छोटा होता चला जाएगा, मतलब रेशियो बढ़ गया, उतना ही डिस्क्रिप्शन छोटा हो जाएगा साइज मैप में, ही डिस्क्रिप्शंस घट जाएंगे, उतना ही लिखत पढ़त घट जाएगी, चिन्हों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, सिंबल्स पर या कन्वेंशनल साइंस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। मैप कैन शो ऑब्जेक्ट्स ओनली इन प्लान। मैप बेसिकली 2D, 2 डायमेंशनल मैप होते हैं आमतौर पर, तो ये प्लान में ही नजर आते। प्लान मतलब टॉप व्यू, ऊपर से हम देख रहे हैं, जब किसी जमीनी हकीकत को ऊपर से देखें, एरियल व्यू देखें, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें ये ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। कुछ 3D मैप भी बनाए जाते हैं जिनमें ये हाइट स्केल के साथ वो भी दिखाई जाती है, मगर वो आपके क्षेत्र से बाहर की बात है। नेचर क्या है कन्वेंशनल साइंस का, जब हम कन्वेंशनल साइन बनाते हैं या जब बनाए गए, पूर्व में ही निर्धारित किए गए, तो किस आधार पर निर्धारित किए गए, सबसे पहले ईज ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसा कन्वेंशनल साइन का चुनाव किया गया जिसको रिकॉग्नाइज करना, जिसको पहचानना आसान है। Conventional sign for any object is generally made approximate. अब कोई भी आदमी कन्वेंशनल साइन बनाएगा तो एग्जैक्टली ये नहीं कि बिल्कुल, जैसे मान लो स्क्वायर, तो चलो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हाथ से अगर कोई स्क्वायर बनाएगा तो हो सकता है वो स्क्वायर एग्जैक्टली ना हो, रेक्टेंगुलर। तो अप्रोक्सीमेशन में कन्वेंशनल साइन होना चाहिए, चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये वही है, बस एग्जैक्ट की बात यहाँ नहीं। हाँ, पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है मैप पर क्या मानी जाएगी वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जो बेस लाइन होगी कन्वेंशनल साइन की, जो नीचे वाली सबसे लाइन होगी,
उसका सेंटर पॉइंट, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मैप पर मानी जाएगी। साइंस शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। चिन्ह ऐसे होने चाहिए जो बनाए जा रहे हैं जो जितने आसान हो उतना अच्छे। तो बहुत सारे चिन्ह तो ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है नए नए फीचर्स आ जाएं, कुछ कोई नई चीज बन जाए, तो उसके चिन्हों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, उसके सिंबल्स का कन्वेंशन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए ये कुछ रूल्स बना दिए गए। पार्ट 2 में देखिए कुछ कन्वेंशनल साइन को आप थोड़ा पहचानें। बहुत बड़ा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप रीडिंग के पर्पज से। जैसे टेम्पल है, अब आप इसे ध्यान से देखें तो इसके ऊपर फ्लैग भी हो सकता है, फ्लैग भी बना सकते हैं। तो सिंपल टेम्पल है, ऊपर फ्लैग। ये मॉस्क है, मॉस्क मतलब दरगाह हो गई। ये चर्च हो गए, यहाँ इसमें 3 वो बने हुए, इसमें एक बना हुआ है चर्च में क्रॉस। ईदगाह ये हो गया। ईदगाह और दरगाह फर्क होते हैं। मॉस्क मतलब बेसिकली मॉस्क किसे कहेंगे, दरगाह को। ईदगाह जहाँ नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, वो चीजें होंगी। ये बेसिकली इतना देश हमारा इतना इन चीजों में बटा हुआ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में, कि ये सिंबल सबसे प्राथमिक है और जगह जगह मिलते हैं। हर जगह हर मोहल्ले में कोई ना कोई इनमें से एक फीचर मिल जाएगा जो प्रोमिनेंट रहेगा और लॉन्ग टर्म भी रहेगा, लंबे समय तक रहने वाला। एक बार मंदिर बन गया तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए ये सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाउस एक परमानेंट पक्का हाउस, पक्का हाउस फील्ड है, स्क्वायर है फील्ड वाला। कच्चा हाउस ब्रोकन लाइनों से बना हुआ है। किला ये किले का हो गया। ये ग्रेवयार्ड हो गया, कब्रिस्तान जिसे हम कहते हैं, कब्रिस्तान का चिन्ह हो गया। ये कच्चा रास्ता पगडंडी वाला, जमीन पर पैदल का जो रास्ता है वो। पहाड़ों में ऐसे रास्ते होते हैं जैसे सिर्फ पैदल ही जा सकता है, तो इस तरह के रास्ते का चिन्ह डॉटेड लाइन्स को। ये खच्चर का पाथ, जहां पर पैदल तो जा ही सकते हैं, खच्चर भी चल सकता है, यहाँ बीच बीच में क्रॉस लगे हुए। ये कार्ट मतलब बुलक कार्ट टाइप की जा सकती है। ये पक्की रोड हो गई, ये कच्ची रोड हो गई। रोड मतलब चौड़ी हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर कच्चा रास्ता सिंगल थी लाइन या डबल लाइन हो गई। ठीक है, कार ट्रैक था, एक एक सिंगल लाइन सिंगल वे एक रास्ता हो गया कि एक बैलगाड़ी जा सकती है। यहाँ डबल हो गया, एक तरह से आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, डबल लाइन मेटल रोड। ठीक है, तो ये कुछ ये हो गया। इसमें से अब आ जाइए फुट ट्रैक, ये हो गया। ये हो गया टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन डॉटेड डॉटेड पिलर, डॉटेड डॉटेड पिलर, इस तरह से। ये सब आपको याद करने बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मैप रीडिंग को अच्छे से जानने के लिए और उसका उपयोग करने। और एज एनसीसी कैडेट फिलहाल एग्जाम देना, एग्जाम में भी 2 तरीके से आएगा ये। कन्वेंशनल साइन 100% आते हैं, 2 तरीके से आएंगे। पार्ट 1 में एक तरीका पार्ट 1 में यूज होगा, एक तरीका पार्ट 2। पार्ट 1 में होगा कि आप कन्वेंशनल साइन को पहचानिए, चिन्ह बने होंगे, उनके आगे लिखो ये क्या है, नाम लिखिए। तो अगर आपने ढंग से इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप नहीं कर सकते, ये तो एग्जाम। लेकिन मैप रीडिंग को भी अच्छे से समझने के लिए या मैप को ही अच्छे से पढ़ने के लिए यदि कन्वेंशनल साइन नहीं पता होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें हो सकती है अंदाज लग जाए, लेकिन मोस्टली चीजों का अंदाज लगाया जाना संभव नहीं। तो ये ब्रॉड गेज लाइन है, ये डबल लाइन है ब्रॉड गेज की, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए बीच में टूटी हुई। ठीक है, ये सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन थी, ये सिंगल लाइन है, ये ब्रोकन वाली अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये नैरो गेज लाइन है, ये भी रेलवे लाइन है मगर नैरो गेज। नैरो गेज हालांकि अब देश में बहुत कम जगह बची है, फिर भी पुरानी है, तो कुछ नहीं तो ये अगर उखाड़ी नहीं गई है तो ये वैसे मैप रीडिंग के काम आ सकते। नैरो गेज सिंगल लाइन, नैरो गेज डबल लाइन, ये दोनों इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। तेल का कुआं, ये स्प्रिंग, पानी का चश्मा जिसे बोलते हैं, झरना जो निकल रहा है, पहाड़ों में अक्सर निकलते हैं कि वो जमीन से पानी का स्रोत फूट आया है। अनलाइन वेल मतलब कुआं है जिसमें पानी, ये सूखा कुआं कह सकते हो आप एक तरह से।
ठीक, ये लैंड वेल, मीठे पानी का कुआं है, ये जो है ये गोल भरा हुआ, ऐसे ही भरा हुआ तालाब, ये तालाब हो गया जिसमें पानी है, ये तालाब ऐसे हो गया, ये सूखा तालाब है, बहुत जगह सूखे तालाब होते हैं। ठीक है, ड्राई, अब ये आ जाइए इंटरनेशनल बाउंड्री, जो सीमाएं होती है इंटरनेशनल दो देशों के बीच की, इंटरनेट ये डिमार्केटेड है, मतलब जिनके ऊपर मार्किंग की गई है, तो ये क्रॉस्ड नहीं है। और जहां मार्किंग नहीं की गई है, जैसे बॉर्डर एरिया बहुत सारा ऐसा है जहां कोई मार्किंग नहीं, क्लियर नहीं है कि कौन सी जमीन किसकी है, इसीलिए झड़प हो जाती है। चाइना वाले इंडिया में घुस जाते हैं, इंडिया वाले कई बार चाइना में चले जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि एरिया अपना है या दूसरे का। पहाड़ है बीच में से, पता नहीं कहाँ से उनकी शुरू हो गई, पता नहीं कहाँ से हमारी। इंडो पाकिस्तानी बॉर्डर में काफी कुछ मार्केशन किया हुआ, ये स्टेट बाउंड्रीज इस तरह से, यहाँ थिक लाइन है इंटरनेशनल बाउंड्री में, यहाँ पतली लाइन, स्टेट बाउंड्री अनडिमार्केटेड, ये ऐसी हो। ये खेती का एरिया है, येलो फील्ड है। ठीक है, लाइट हाउस, लाइट हाउस नॉर्मली आजकल नहीं होते, प्रकाश स्तंभ जिससे बोलते हैं, उस तरह की चीज कम मिलते हैं शहरों में, लेकिन रिमोट एरियाज में मिलते हैं। शॉर्ट राइफल रेंज, फायरिंग रेंज जो बनी होती है जहाँ पे फायरिंग करते हैं आप लोग, शॉर्ट रेंज में सिंगल है, लॉन्ग रेंज में आगे 3 लाइनें दिखा रखी है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट, फिर उससे लंबी, फिर उससे लंबी। हॉस्पिटल में इस तरह से घर जैसा बना हुआ, बीच में प्लस का साइन है। कैंप ग्राउंड मतलब एरिया है, ऐसा एरिया है आप इसको बाद में चम्मच लीजिए, ऐसे लगा लो, समझ दिए बिट्टू। तो वहाँ के
मेरा सिम किसमें? तेरा में? सर आप अभी म्यूट हैं। आजा बिट्टू। हाँ फैसले लेते हैं पता नहीं कहाँ वैसे किलोमीटर निकले पंजाब में। हाँ बढ़िया है चीज बनाइए बढ़िया बनाइए लड़की हेलो वॉइस म्यूट है, ठीक है, कॉल पहले कर दिया। सर, मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर चलिए कोई बात नॉट ऑडिबल। नेट चला गया था तो शायद ये म्यूट हो गया दोबारा से रिकनेक्ट होने में। एनीवेज, ओके किसी को कन्वेंशनल साइंस से कोई रिलेटेड बात पूछनी हो तो बताए। नहीं पूछनी देन इट्स ओके। आज का ये खत्म करते हैं। मेन चीजें हमने देख ली कन्वेंशनल साइन के बारे में। कन्वेंशनल साइन बेसिकली ऐसे चिन्ह हैं जो
सर्विस मैप में खास तौर से अलग चिन्हों का थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो सेलेक्ट कर लिए गए, कन्वेंशन बना दिया गया उनका कि इसका ये चिन्ह होगा, और वो सेना के पर्पज से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि लगभग वही चिन्ह मैप पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बगैर अगर आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मैप रीडिंग को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस की जानी बेहद जरूरी है। स्लाइड्स सारी रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा, लेकिन साउंड शायद बीच में म्यूट हो गई है कुछ, तो वो देखी जाएगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। तो मैं अभी जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिए। स्लाइड्स में सभी कुछ आ गया। मेन बात कन्वेंशनल साइन की यही है कि हमने कन्वेंशन हर चीज़ों को, हर फीचर को, ज़मीनी बनावट को मैप पर लिख कर नहीं बता सकते, तो हमें सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो सिंबल्स हमने जो, उन सिंबल्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल साइन या रूढ़िगत चिन्ह हिंदी में कहा जाए तो उन चिन्हों को जानना जरूरी है एक अच्छा मैप रीडिंग करने के लिए, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बी और सी सर्टिफिकेट में दो तरीके से आएगा ये पेपर में। एक तो ये आएगा कि आप कन्वेंशनल साइन बने होंगे और आपको उनका विवरण लिखना होगा, ये किसका कन्वेंशनल साइन। और दूसरे पार्ट में ये इस तरह से आएगा कि आपको लिखा होगा कि इसका कन्वेंशनल साइन बनाओ, और कम से कम 10 नंबर का, 10-10 नंबर का दोनों पार्ट में आता है, यूँ मान के चलिए 5 से 10 नंबर दोनों पार्ट, तो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के नजरिए से। तो ये आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आपके पास कोई ना कोई एनसीसी की हैंडबुक होगी, उसकी मदद से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।